हेलो बच्चों, जो अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के, उनके लिए बड़ी खबर है। जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं 25-29 के सेशन में, जिन्होंने अभी एडमिशन कराया है सेमेस्टर 1 में, उनके लिए बड़ी खबर है। चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, आपका सिलेबस बदल दिया गया है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को बदल दिया है। तो आपको समझने की जरूरत है क्या है सिलेबस, क्या है पैटर्न, कैसे परीक्षा होगी, कितने पेपर पढ़ने, कौन सा पेपर कंपलसरी, कौन सा पेपर हमको चुनना पड़ेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो गलत अगर पेपर चुनेंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड आने में दिक्कत होगा, आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगा और आपका रिजल्ट अटक सकता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं। तो सब्जेक्ट का चॉइसिंग क्या होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने जो 2025 से 29 के लिए, जो 25 से 29 के लिए अभी सेमेस्टर 1 में एडमिशन किए हैं, वो सिलेबस उनका कंप्लीटली बदल दिया गया। मैं यहाँ एक बात और साफ साफ कर दूं कि जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 में अभी हैं, उनके लिए ये बदला हुआ सिलेबस लागू नहीं होगा। जो बच्चे, फिर से रिपीट कर दूं, जो बच्चे अभी आप सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 में हैं, उनके लिए बदला हुआ सिलेबस लागू नहीं होगा। ये सिलेबस केवल उसी के लिए लागू होगा जो 25-29 के स्टूडेंट है, जो 25-29 के स्टूडेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 24-28 के हैं, वो भी बोलते हैं कि सर नया वाला सिलेबस पढ़ेंगे। हमारे पास कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो सारे बच्चे बोले सर आप तो कुछ और पढ़ा रहे हो, सिलेबस कुछ और है। भाई साहब 25-29 के लिए यहाँ लिखा है साफ कि जो सिलेबस है वो 25-29 से लागू होगा, नहीं 2025-2029 का जो सेशन है उस बच्चे के लिए लागू होगा। उसके बाद 26-30 के लिए लागू होगा, फिर 27-31 के लिए लागू, यानी इसके बाद जितने सेमेस्टर आएंगे उसके लिए लागू है। अभी जो पुराने सेमेस्टर्स हैं उनके लिए पुराना सिलेबस लागू है। तो अभी जो 3 में अभी बैच चल रहा है, 3 का, 5 का, 7 का, तो 3, 5, 7 जो सेमेस्टर चल रहा है उस पर इस चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका पुराना सिलेबस ही रहेगा। अब सारे टीचर्स हर जगह दो चीज पढ़ाएंगे, पुराना सिलेबस और नया सिलेबस। तो आप पुराने सिलेबस के हिसाब से पुराने वाले बच्चे पढ़ेंगे जो पुराना सिलेबस है, और नए सिलेबस के हिसाब से नए वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है इस सिलेबस को। ये आप देखिए, जानिए और अच्छे से कंफर्म हुई कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आपका आर्ट्स मेजर हो, चाहे कॉमर्स मेजर हो, चाहे साइंस मेजर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और आप सबसे पहले इस चैनल को समझिए, इस चैनल में आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो आर्ट्स मेजर के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे एमडीसी पेपर का हो, चाहे बीएससी पेपर का हो, चाहे एसईसी पेपर का हो, चाहे एईसी पेपर का हो। कंप्लीट वीडियो एग्जाम के समय तो हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए याद रखना आपको पेड कोर्स में जुड़ना है। तो आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए आप पेड कोर्स में भी हमारे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सेमेस्टर 1 के लिए जो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो क्या है पैटर्न, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्यों क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम के समय सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे। एग्जाम से पहले भी लगातार आपको वीडियोज मिलेगा। जैसे अभी ऐसे ऐसे पेपर कर दिए गए हैं जिसका ना गेस्ट पेपर मिलेगा, ना किताब मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग यानी CWH ऑनलाइन एकेडमी, इसका पुराना नाम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग था, अब नाम हो गया CWH ऑनलाइन एकेडमी, पे सब मिलेगा। यहाँ CWH ऑनलाइन एकेडमी है ना, सब मिलता है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं पूरे सिलेबस को। और ये सिलेबस फिर मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 25-29 सेशन के लिए है केवल उन पे ये सिलेबस लागू होगा। 25-29 सेशन या इसके बाद आने वाले सारे सेशन के लिए, इसके बाद आने वाले सारे सेमेस्टर के लिए लागू होगा। लेकिन जो इस सेशन से पहले वाले बच्चे हैं उन पर यह चेंज लागू नहीं होगा, उन पर यह सिलेबस चेंज लागू नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सब्जेक्ट है क्या, कितने सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने होते हैं हम लोगों को यहाँ पे। तो सब्जेक्ट ऑफर क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो पहला, एक आपको पढ़ना होगा मेजर पेपर, एक आपको पढ़ना होगा मेजर पेपर, मेजर पेपर एक पढ़ना होगा। दूसरा एक पढ़ना होगा माइनर पेपर। माइनर पेपर यहां नहीं बोला जाएगा, अब माइनर पेपर का नाम चेंज कर दिया गया है। माइनर पेपर का नाम क्या किया, चेंज कर दिया गया। इसको हम लोग एसी बोलते हैं, अब हमारा नया नाम हो गया एसी, एसोसिएटेड कोर। ये जो पहले आप माइनर पेपर कहते थे अब उसका नाम बदल के हो गया एसी, एसोसिएटेड कोर्स पेपर। तो एक पेपर मेजर माइनर पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे VAC पेपर, VAC पेपर। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉरी, उसके बाद आप चौथे में पढ़ेंगे SEC पेपर पढ़ना होगा। फिर आप पढ़ेंगे
एमडीसी पेपर पढ़ेंगे, एमडीसी पेपर पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद आप पढ़ेंगे एईसी पेपर पढ़ेंगे। एईसी पेपर के बाद एक और पढ़ेंगे एसी पेपर। अब बोलिएगा सर दो एसी, ये है एसोसिएटेड कोर, ये एसोसिएटेड कोर्स और कोर, और ये जो है ना ये एडिशनल आपके पास एक पेपर दिया गया जिसका नाम है इथिक्स। तो ये इथिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये 7 पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या कंपलसरी भैया, कौन कौन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कौन कौन से पेपर है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो 7 पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको चुनना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा एसईसी पेपर कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। एईसी पेपर, एसी पेपर जो है एक और जो दिया है नया, पहले VAC 2 पढ़ना होता है, 2 VAC पेपर होता था, तो उसी में से एक VAC काट के एसी बना दिया है। ये भी कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। एईसी पेपर जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनको, उनका भी कंपलसरी फिक्स है। आर्ट्स वाले का हिंदी रहता है और कॉमर्स और साइंस का इंग्लिश रहता है, एकदम कंपलसरी है। आपको चुनना क्या है, यहाँ पे चॉइस है। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग भारत, ये चुनेंगे आप। ये पेपर आपको चुनना है, ठीक है, कंपलसरी पेपर है। सवाल है कंपलसरी पेपर है तो आपको चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप वही पेपर रहेगा। तो कौन सा पेपर एसईसी में है, तो अभी बताएंगे क्या करके कि एसईसी में कौन सा पेपर है, अभी बताएंगे कि एईसी में कौन सा पेपर है, एसी में कौन सा पेपर है, कंपलसरी है। यहाँ चॉइस है, ये चॉइस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चॉइस जो पेपर है उस पेपर में आप चुनिएगा अंडरस्टैंडिंग भारत, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पेपर चॉइस वाला पेपर है, चुनने वाला पेपर है, आपकी मर्जी पर है, आप चुन सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग भारत चुनिएगा, अगर कॉलेज कुछ भी दे आप अंडरस्टैंडिंग भारत ले लीजिएगा, तो हमारे यहाँ वो फ्री में आपको मिल भी जाएगा। एमडीसी पेपर, एमडीसी पेपर में आप ह्यूमन राइट्स रखिएगा, ह्यूमन राइट्स रखिएगा, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स को आप पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। सारे बच्चे को पॉलिटिकल साइंस रख लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एमडीसी में ये भी पेपर आपका चॉइस वाला पेपर है, चुनने वाला पेपर है। तो 2 पेपर आपके पास चॉइस है। मेजर पेपर अपना अपना होता है सबका, मेजर पेपर 3 होते हैं, चाहे अब 3 ही, मेजर पेपर तो बहुत सारे होते हैं। तो मेजर और माइनर सबका अपना अपना होता है। जैसे कोई बच्चा है केमिस्ट्री मेजर रखा हुआ है तो उसका माइनर उसके हिसाब से होगा, कोई फिजिक्स मेजर रखा है तो उसका माइनर उसके हिसाब से। तो मेजर और माइनर तो आपको कंपलसरी, यानी ये दोनों भी कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है, ये भी दोनों पेपर कंपलसरी है। कंपलसरी पेपर है। अब मैं बता दूं सर कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा। ये 7 सब्जेक्ट जो बता रहे उसमें से कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, किससे कितने नंबर की परीक्षा होने वाली है। तो चलिए मैं बता दूं कि किससे कितने मार्क्स की परीक्षा होने वाली है। मैं बता दूं कि किससे कितने मार्क्स की परीक्षा होने वाली है। तो जो मेजर पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। मेजर पेपर कितने मार्क्स का होगा बाबू लोग, 100 मार्क्स का होगा। मेजर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। मेजर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। माइनर पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर की परीक्षा होगी। लेकिन VAC पेपर 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। SEC पेपर जो है वो 75 नंबर का होगा, 75 मार्क्स का होगा। MDC पेपर भी 75 मार्क्स का होगा। और AEC पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। और AC पेपर भी 50 मार्क्स का होगा। ये आपका मार्क्स है। अब ध्यान रखिएगा जो 100 नंबर का पेपर है उसका परीक्षा 3 घंटे का होगा, जो 50 नंबर का पेपर है उसका परीक्षा 1.5 घंटे का होगा, जस्ट उसका उल्टा। और जो 75 नंबर का है उसका परीक्षा 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा का पीरियड भी चेंज होगा, परीक्षा का पीरियड भी है वो चेंज होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं 50 नंबर और 3 घंटा आप लिखते रहेगा, ऐसा नहीं। तो मार्क्स इस तरह से अगर टोटल मिला के देखा जाए तो सेमेस्टर वन में आपको कितने नंबर का परीक्षा देना है। तो सेमेस्टर 1 में टोटल मार्क्स जो आपको मार्क्स का परीक्षा देना है, टोटल मार्क्स का जो एग्जाम देना है बाबू लोग, तो टोटल मार्क्स का एग्जाम देना है 500 मार्क्स का एग्जाम देना है। जोड़ लीजिए 100 200 200 और 50 और 50 300 और इधर 75 150 और यहाँ 50 200 3 2 500 मार्क्स का एग्जाम देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ मार्क्स नहीं चलता है। सेमेस्टर 1 में जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो 12th जैसा नहीं लिखेगा 75 नंबर,
वहाँ क्रेडिट चलता है। जो अभी आप मार्कशीट देखिएगा सेमेस्टर 1 का, तो सेमेस्टर 1 के मार्कशीट में आपको कभी भी नंबर नहीं दिखेगा, वहाँ पे दिखेगा क्रेडिट। क्रेडिट तो क्या होता है भैया क्रेडिट? तो ध्यान रखिएगा, एक क्रेडिट अगर आपको मिला है तो ये 25 नंबर को डिनोट करता है। एक क्रेडिट डिनोट करता है 25 मार्क्स को, याद रखना, एक क्रेडिट 25 नंबर को डिनोट करता है बाबू, यानी 1 क्रेडिट इक्वल टू 25 मार्क्स। तो उसके हिसाब से ये पेपर 4 क्रेडिट का हो जाएगा, लिखा होगा देखिएगा सिलेबस में। ये पेपर भी 4 क्रेडिट का है, ये पेपर 2 क्रेडिट का है, इसमें 2 क्रेडिट आपको मिलेगा अगर 100% स्कोर कीजिएगा। ये 3 क्रेडिट का है, ये भी 3 क्रेडिट का है, ये पेपर 2 क्रेडिट का है, और ये पेपर भी 2 क्रेडिट का है। ये सिस्टम है सेमेस्टर के लिए, ध्यान रखिएगा, पूरे सिस्टम को समझिए, नहीं तो समझ ही नहीं आता है। बच्चा बोलता है कितना नंबर मेरा आया सर? अरे भाई 2 क्रेडिट दिया हुआ मतलब 50 नंबर है, 4 क्रेडिट है मतलब 100 नंबर है, 3 क्रेडिट है तो 75 नंबर है, ये पूरा सिस्टम है। अब यहाँ सर इंटरनल एग्जाम किसका होगा? अभी बहुत सारे कॉलेजेज इंटरनल एग्जाम लेंगे। इंटरनल एग्जाम का मतलब है, इसको बोलते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम, MSE, मिड सेमेस्टर एग्जाम। 2 एग्जाम होता है, अभी हम लोग बताते हैं आगे एग्जाम का, पहले यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम 2 तरह का होता है, यहाँ पे समझा देते हैं। एग्जाम 2 तरह का होता है बाबू लोग, एग्जाम 2 तरह का होता है, 2 तरह का एग्जाम होगा। एक होता है MSE मिड सेमेस्टर एग्जाम, और एक होता है ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम। इंड सेमेस्टर एग्जाम 2 तरह का एग्जाम होगा। एक होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम जो बीच में होगा, इसको हम लोग इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। इंटरनल मतलब बीच में ही, यानी एग्जाम बीच में होगा, और ये एग्जाम इंटरनल जो होगा वो आपके कॉलेज में होगा। इंटरनल एग्जाम जो होगा वो आपके कॉलेज में होगा, याद रखना, इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा। ये कितने मार्क्स का होता है बाबू लोग? तो 25 मार्क्स का, यानी एक क्रेडिट का एग्जाम इंटरनल होता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम को हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, जो एग्जाम सेंटर में जाके आपको देना पड़ेगा, और ये अलग अलग होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो सवाल है इंटरनल एग्जाम किसका होगा? तो 2 ही सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा, ये दोनों जो जो 100 नंबर का जो पेपर है ना, बस इसका और इसका इंटरनल एग्जाम होगा। इसका मतलब इंटरनल एग्जाम सिर्फ 2 पेपर का होगा, पहला मेजर पेपर और दूसरा माइनर पेपर। पहला मेजर पेपर और दूसरा माइनर पेपर, 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा, पहला मेजर पेपर और दूसरा माइनर पेपर। याद रखना बाबू लोग, मेजर और माइनर का ही इंटरनल एग्जाम होगा। जो मेजर माइनर नहीं है उसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, उसके लिए इंटरनल एग्जाम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो मेजर पेपर है या माइनर पेपर है, केवल उसके लिए इंटरनल असेसमेंट का जरूरत पड़ता है। तो इंटरनल एग्जाम 2 पेपर का होगा, मेजर पेपर और माइनर पेपर। यहां से देखें तो इंटरनल एग्जाम इसका होगा, 25 नंबर का इंटरनल होगा, और इसका जो इंटरनल होगा वो 25 नंबर का, और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, यानी 25 और 75 आएगा। इसका भी इंटरनल एग्जाम होगा, लेकिन बाकी किसी का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। तो जो 100 नंबर का परीक्षा होता है, जो 100 नंबर का पेपर है, उसी का इंटरनल एग्जाम होगा, बाकी का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, याद रखना। तो 75 नंबर के लिए यहाँ 3 घंटा, 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा रहेगा। 75 नंबर जितना उसका 3 घंटा मिलेगा, 50 नंबर जितना उसको 1.5 घंटा या 2 घंटा के आसपास में मिलेगा, ठीक है। ये पेपर है हम लोगों का पूरा। यहाँ तक समझ में आ गई सब लोगों को कि हमारा एग्जाम क्या होगा? 2 बार होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम, इंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम मतलब इंटरनल केवल मेजर पेपर और माइनर पेपर का होगा, बाकी किसी पेपर का इंटरनल नहीं होगा। बाकी पेपर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो एक्सटर्नल 7 सब्जेक्ट का देना है और इंटरनल 2 सब्जेक्ट का देना है। एक्सटर्नल 7 सब्जेक्ट का देना है और इंटरनल केवल 2 सब्जेक्ट का देना है। बहुत अच्छे से समझिए इस पूरे सिस्टम को, नहीं तो जहां सिस्टम नहीं समझेंगे फेल होना शुरू हो जाता है, बहुत बच्चा फेल हो जाता है ये सिस्टम में। और आपको बता दूं कि 70 बहुत बार, पिछले बार क्या हुआ, 40% बच्चे फेल थे, उससे पहले बार में 60% बच्चे फेल थे, कभी कभी 50% बच्चे फेल हो रहे हैं। यानी बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं, आइडिया नहीं, जिसके कारण बच्चे फेल कर जा रहे हैं। तो भाई उस आप सिस्टम को नहीं समझोगे तो फेल होगे। अगर सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो सिस्टम आपको अपने से बाहर कर देगा और फेल कर देगा। इसलिए आप पूरे सिस्टम को समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पेपर आपको रखने चाहिए और एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे। तो सबका पैटर्न अलग अलग है। जैसे बहुत सारे लोग अभी 12th लिख के आया है तो सब सोचता है कि सर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। भाई एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, सबका पैटर्न अलग अलग है, किसी का पैटर्न सेम नहीं है। तो 100 नंबर वाले का पैटर्न क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 50 नंबर वाले का पैटर्न क्या है और 75 नंबर वाले का पैटर्न क्या है, ये हम लोगों को देखना है। तो तीनों के एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम कैसे होगा। जो 50 नंबर का पेपर है
जो 75 नंबर का पेपर है और जो 100 नंबर का पेपर है उसका एग्जाम। 100 नंबर वाला भी 75 ही होगा, 25 का तो इंटरनल हो जाता है। तो 75 नंबर का पैटर्न क्या है और 50 नंबर का पैटर्न क्या है, यही हम लोग को दो देखना है। यहाँ सारे पेपर समझ गए। जो चॉइस है, चॉइस में 2 पेपर है बाबू, एमडीसी ह्यूमन राइट चुनिएगा और बीएससी में आप अंडरस्टैंडिंग भारत चुनिएगा। ये कंपलसरी पेपर बाकी है। कंपलसरी मतलब जो रहेगा वही आपको लेना है, आपका यहाँ फुटानी नहीं चलने वाला, आपका चॉइस नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग समझाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम लिखेंगे। तो यहाँ 2 ही एग्जाम होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये 100 नंबर वाले का 25 नंबर इंटरनल होता है, इंटरनल 25 मार्क्स का होता है, तो एक्सटर्नल 75 का होगा। और ये भी इंटरनल 25 मार्क्स का, तो एक्सटर्नल 75, तो 75 75 75 वाला जितना है उसका एग्जाम पैटर्न अलग है। तो चलिए हम लोग बताते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न फॉर 75 मार्क्स, 75 नंबर की जो परीक्षा होगी, किसकी परीक्षा 75 नंबर की होगी, जल्दी बताइए। 75 नंबर में परीक्षा मेजर पेपर की होगी, मेजर पेपर का एग्जाम 75 में होगा, माइनर पेपर 75 में होगा, एमडीसी पेपर 75 में होगा और एसईसी पेपर 75 में। ये चारों पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा। तो इसका क्या है क्वेश्चन का पैटर्न, तो इसका क्वेश्चन जो है वो 2 ग्रुप में बटा रहेगा। इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न वो 2 ग्रुप में बटा रहेगा। पहला होगा ग्रुप ए, ग्रुप ए पहला ग्रुप है फर्स्ट ए, यानी इसका जो एग्जाम होगा चारों का, चाहे मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, एमडीसी हो और एसईसी हो, इसकी जो परीक्षा होगी वो उसमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप में इसके क्वेश्चन पेपर बटे रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप जो है वो कंपलसरी ग्रुप है, आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, अनिवार्य है ये। और ग्रुप बी में आपके पास चॉइस रहेगा, चॉइस चुनने की का रहेगा कि आप चुन सकते हैं। ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी डी ई करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी डी करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे बाबू लोग, 5, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इस हिसाब से 5 मार्क्स आ गया। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जरूर है, लेकिन एमसीक्यू नहीं है। बहुत लोग सोचता है सर एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। जैसे पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं देगा। एमसीक्यू नहीं रहेगा, कभी भी याद रखना, एमसीक्यू इसमें नहीं रहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ कोई चॉइस नहीं बाबू, तीनों बनाना पड़ेगा, यानी तीनों में कोई चॉइस नहीं है। अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं आता तो गया नंबर। तो पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जिसका आंसर लिखना होगा, जो एमसीक्यू नहीं रहेगा, जिसका आंसर लिखना होगा 5 नंबर, सेकंड में 5 नंबर और थर्ड में 5 नंबर। कोई दिक्कत किसी को। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लिखते हैं क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने का आंसर करना है। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में 7 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7, जिसमें से आंसर करना है केवल 4 का। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 का आंसर करना। आप 7 में से जो आपको 4 समझ में आता है उसका आंसर कर दीजिए। आपको लगता है ये वाला नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, चॉइस है ना, 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं इसमें। तो 7 में से कोई भी 4 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इसके हिसाब से 60 मार्क्स का लॉन्ग होगा। और ये जो ग्रुप बी है वो 60 मार्क्स का एग्जाम होगा ग्रुप बी में, और ग्रुप ए का जो एग्जाम है वो 15 मार्क्स का है। ग्रुप ए का एग्जाम जो है बाबू लोग 15 मार्क्स का, ग्रुप ए 15 मार्क्स का होगा, और ग्रुप बी जो है 60 नंबर का। तो 60 नंबर समझ में आ गया कैसे आएगा, मतलब 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा बाबू लोग। लिखने का आदत है 5 नंबर और 4 नंबर में, यहाँ 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। कम से कम 15 नंबर के एक क्वेश्चन में अगर आप न्यूमेरिकल टच करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब तो जितना क्वेश्चन बनाने में जगह लगा उतने में बन जाएगा। क्वेश्चन अगर 1 पेज में बनाते 1 ही पेज में खत्म। और अगर आप इसका थ्योरी लिखने का प्रयास करते हैं तो थ्योरी में क्या होगा कि आपको 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेज लिखना होगा, तब 15 नंबर मिलेगा। आप इतना छोटा लिखिए, अगर 15 नंबर का उम्मीद कीजिएगा तभी ना फेल होता है बच्चा। आप इतना छोटा में 15 नंबर कोई कैसे दे देगा। 15 को लाइन लिखे 15 नंबर मिल जाएगा, 5 पेज 6 पेज लिखना पड़ता है, तब 15 नंबर हमको मिलता है। यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया। तो बताइए यहाँ 15 नंबर, यहाँ इसका टोटल मार्क्स कितना हो गया, इसका हो गया 5 5 5 15। तो 15 नंबर शॉर्ट से पूछेगा
और 60 नंबर लॉन्ग से पूछेगा। टोटल मिला के हो गया 75 नंबर। कौन कौन से सब्जेक्ट में यही पैटर्न रहेगा? तो मेजर सब्जेक्ट में यही पैटर्न रहेगा, माइनर सब्जेक्ट में यही पैटर्न रहेगा, एमडीसी का पैटर्न यही रहेगा, एससीसी का पैटर्न यही रहेगा। सेम पैटर्न रहेगा। जितने 75 नंबर वाले एग्जाम के क्वेश्चन है उसका पैटर्न यही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल एग्जाम की, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल एग्जाम की, इंटरनल नहीं, जो आपको एग्जाम सेंटर में देना है, एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, है ना। जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ एक्सटर्नल, इंटरनल कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज को फॉलो करेगा। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर वाले का क्या पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न, एक्सटर्नल एग्जाम पैटर्न, एक्सटर्नल एग्जाम पैटर्न ऑफ 50 मार्क्स। बताइए 50 नंबर वाले का एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। तो 50 नंबर का जो पेपर है, कौन कौन पेपर है 50 नंबर का बाबू? तो VAC पेपर है, AEC पेपर है और AC पेपर है। ये 3 पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। और 50 मार्क्स वाले में एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसको समझेगा। तो 50 मार्क्स वाले में भी ग्रुप क्वेश्चन पेपर 2 ग्रुप में बटा रहता है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A और ग्रुप B याद रखना। इसमें हमको 50 नंबर लाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं, ग्रुप बी में 50 नंबर में से 45 नंबर यहां से आता है, 45 नंबर ग्रुप बी से रहता है और 5 मार्क्स जो है वो ग्रुप ए से रहता है। 5 मार्क्स ग्रुप ए से, इसका मतलब ग्रुप ए में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अंदर ABCDE इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से 5 मार्क्स यहां से आ गया। ठीक है। अब ये हो सकता है ट्रू और फॉल्स भी कभी पूछ देता है, इसमें ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर का भी पूछ देता है, कभी ट्रू फॉल्स भी पूछ देता है। तो अब एक ही क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ए के अंदर जो 5 मार्क्स का होगा। 5 छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आस्क कितना होगा और आंसर कितना करना होगा। तो क्वेश्चन इसमें 6 पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 6, जिसमें से 3 का आंसर करना होगा। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, 30 हिसाब से 45 मार्क्स। तो 45 मार्क्स ये हो गया बाबू और 5 मार्क्स ये हो गया। टोटल मिला के 50 मार्क्स की परीक्षा होगी। कौन कौन से पेपर की? चाहे वो पेपर VAC हो, चाहे वो पेपर AEC हो, चाहे वो पेपर AC हो, इसकी परीक्षा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। इसकी परीक्षा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी और यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यही पैटर्न क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। तो फिर मैं बता दूं कि जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का लेटेस्ट अपडेट हमको मिलता रहे, या झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और झारखंड बिहार के किसी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं और पूरे सिलेबस को समझना चाहते हैं, एग्जाम के टाइम में मदद चाहते हैं कि सर एग्जाम के टाइम में आप वीडियो बना के समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए, ताकि कौन सा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग उसको अपना मॉडल सेट बोलते हैं। हम लोग मॉडल सेट लेकर आते हैं, जैसे PYQ चलता है। अभी हम लोग सेमेस्टर 4 के लिए मॉडल सेट लेकर आए, जो दिए उसमें से सारा क्वेश्चन आया। सब बच्चा का कमेंट आपके यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे कि बच्चा का पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फायदा करेगा और आपकी भलाई करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चाहे जो भी दोस्त हो उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको इस चैनल के बारे में पूरी जानकारी मिले। और बहुत बार बात में बच्चा बोलता है कि एग्जाम के 1-2 दिन बाद कि सर मेरा एग्जाम खरा गया, हमको तो बाद में आपके बारे में पता चला। तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ये भी मानव सेवा है। आप भेज दीजिए उन लोगों को ताकि उसको इसका फायदा मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग समझाएंगे एक सिलेबस का, यानी कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये तो सारे पेपर के सारे सब्जेक्ट के लिए था। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सबके लिए है। अब हम लोग एक करके इसमें लगातार सिलेबस को समझाते जाएंगे। मेजर पेपर का सिलेबस क्या है, माइनर पेपर का सिलेबस क्या है, हर दिन 2 वीडियो जाएगा। मेजर का सिलेबस, माइनर का सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत का सिलेबस क्या है, SCC का सिलेबस क्या है, MDC का सिलेबस क्या है, AEC का सिलेबस क्या है, AC का सिलेबस क्या है। सिलेबस को पूरा समझा देंगे। ये सिलेबस का सीरीज चलेगा लगातार, ताकि हर चीज का सिलेबस आपके सामने रहे। आप पहले सिलेबस को जानो, उसके बाद अपने पढ़ाई को तैयार करो। और उसमें हम लोग फिर ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है। कुछ क्लासेस, चाहे बहुत बच्चा ऐसा होता है जो ढूंढता है कि सर ह्यूमन राइट कहीं नहीं पढ़ाया जाता, उसका कुछ क्लास मिल जाए,
तो सबके कुछ क्लासेस भी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अगर वो सवाल अच्छा रहेगा तो मेरे ध्यान में जब भी आएगा मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरह का क्वेरी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उस क्वेरी को हम लोग पूरा करेंगे। और कोई भी दिक्कत होता है किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे यूजी हो या पीजी हो, ये यूजी और पीजी दोनों के लिए चैनल है। ये चैनल स्पेशली यूजी और पीजी के लिए, तो जो यूजी के बच्चे हैं या पीजी के बच्चे हैं वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं का वीडियो इस चैनल में जाएगा तो उनको स्पेशली फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।